नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर हैं। सबसे पहले सीएम जालौन पहुंचे, इसके बाद ललितपुर और फिर झांसी का दौरा किया। 3 जिलों के दौरे की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह करीब 9:50 पर सीएम योगी हेलीकॉप्टर से जालौन के लाड़पुरा दीवार पहुंचे और फिर पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट मैनेजर से बातचीत की और एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की बात कही। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने ललितपुर की बांडई बांध परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी अपने दौरे के आखिरी में झांसी पहुंचे। यहां सीएम ने सभा से पहले एक जनपद और एक उत्पाद के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने 21 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बुंदेलखंड दौरे के दौरान जालौन पहुंचे सीएम योगी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट के मैनेजर से बात भी की। और सीएम ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड के लोगों का ये सपना अब साकार हो रहा है और तेजी से इसका काम भी चल रहा है। बीजेपी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि नीयत अच्छी हो तो नेक काम में कोई बाधा नहीं आती। योगी ने कहा कि लोगों ने भी इसमें पूरा साथ दिया है। प्रधानमंत्री के प्रयास से यहाँ के किसी घर में पानी की भी अब कोई कमी नहीं रहेगी। कि बुंदेलखंड विकास का जो बुंदेलखंड वासियों का एक सपना था, वो सपना साकार हो रहा है जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मूर्त रूप ले रहा है। आपने देखा होगा विकास का कार्य कैसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है। सरकार की नेक नियति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने का एक जज्बा हो तो निश्चित ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आज हम इस एक्सप्रेसवे का 50% काम लगभग पूरा कर चुके हैं। और बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी झांसी पहुंचे, जहां सीएम ने सभा से पहले एक जनपद एक उत्पाद के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने 21 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड में अगर इतनी बड़ी योजनाओं का पहले लोकार्पण होता तो बुंदेलखंड स्वर्ग बन जाता। और इसके बाद सीएम योगी झांसी के बबीना ब्लॉक के बुड़पुरा गांव पहुंचे। यहां हर घर नल से जल परियोजना के काम की प्रगति का जायजा लिया। सीएम ने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ साथ कार्यदायी संस्था को परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। कार्यस्थल पर सीएम ने पौधारोपण भी किया। और झांसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही रूप यहां पर दिखा। सीएम यहां छात्र छात्राओं के लिए गुरु के रूप में नजर आए। क्लास में बैठकर छात्र छात्राओं की क्लास लेकर उन्हें पढ़ाई का मंत्र भी दिया। ये देखिए सीएम का टीचर अवतार। इस दौरान सीएम ने कहा कि सिलेबस को व्यवस्थित कर पढ़ाई करें और मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है, इसलिए मेहनत करने से पीछे ना हटे। जो फैकल्टी होगी या जो अधिकारी इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा पाठ्यक्रम का होता है। अलग-अलग चैप्टर होते हैं। अब पाठ्यक्रम को और अब ये भी जान लीजिए कि कल सीएम योगी के क्या कार्यक्रम होंगे। सीएम योगी कल महोबा में रहेंगे। कल सुबह 9:30 बजे योगी आदित्यनाथ महोबा के कुलपहाड़ तहसील स्थित लहचूरा बांध पहुंचेंगे। यहां पर महोबा जिले की संजीवनी अर्जुन सहायक परियोजना के तहत निर्मित लहचूरा बांध का निरीक्षण करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर लहचूरा बांध के पास बनी रेलिंग की रंगाई पुताई के साथ हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। मुख्यालय से लेकर झांसी और चित्रकूट धाम मंडल क्षेत्र के अधिकारी सीएम के आगमन की तैयारियों में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक दौरा किया जा रहा है, जिसमें जनपद महोबा में भी आप आएंगे और यहाँ पे जो अर्जुन सहायक परियोजना है जिसकी शुरुआत लहचूरा बांध से होती है धसान नदी पर, वहाँ पे अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया जाएगा उनके द्वारा और पूरे परियोजना के संबंध में समीक्षा भी की जाएगी। उसके उपरांत बांदा जनपद में उनके द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहाँ पे
शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हैं। उसके उपरांत एक मंडलीय समीक्षा बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें समस्त विभागों के साथ में, जिलाधिकारियों के साथ में मंडल के सभी बिंदुओं पे वो चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे और संबंधितों को निर्देश देंगे। और ये तैयारी की तस्वीर, सीएम के पहुंचने से पहले सब कुछ साफ सुथरा, रंग रोगन का काम और अधिकारियों के बीच मंथन भी चल रही है। जब कल पहुंचेंगे महोबा सीएम योगी तो फिर जायजा लेंगे। लहचूरा बांध पहुंचेंगे तो इसे भी रंगा जा रहा है। और सीएम योगी कल चित्रकूट के दौरे पर भी रहेंगे। यहां वो रसिन बांध परियोजना और चिल्ली पंप कैनाल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर की तैयारियों में जुटा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, यहां पहुंचेंगे सीएम योगी और रंग रोगन, रंगाई पुताई का काम जोरों पर है। अधिकारी आखिरी लम्हे में हर काम को पूरा कर लेना चाहते हैं। सीएम के पहुंचने से पहले इन 2 परियोजनाओं को का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और कल वह चित्रकूट के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वह रसिन बांध और चिल्ली मल परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। इस समय खड़े हैं रसिन बांध पर, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह वही रसिन बांध है जहां कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करने वाले हैं। और यहीं से जो चिल्ली मल परियोजना है उसका भी यहीं से बटन दबा करके लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर यह दोनों बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका मुख्यमंत्री कल लोकार्पण करने वाले हैं। जो मुख्यमंत्री का सपना था कि हर किसान के खेत तक पानी पहुँचे हुए सपना कल पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोकार्पण के बाद जो पीछे देख सकते हैं कि ये जनसभा है, यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के लोगों को जनसभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी चित्रकूट में अपना 1 घंटा का समय बिताएंगे और इसके बाद वह रवाना के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में 1 घंटे रहेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में हुए चीनी मिल घोटाले में अब सख्ती बढ़ रही है। इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कई संपत्तियों को अपनी रिपोर्ट में अटैच किया है। खबर है कि 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच करने का काम किया गया है, जिसमें सहारनपुर के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 7 संपत्तियों को शामिल किया गया है। ये पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल के वक्त का है। और संभल से भी बड़ी खबर है। यहां पर तेज रफ्तार कार ने 4 कांवड़ियों को रौंद डाला। चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में से गुस्साए लोगों ने एनएच पर जाम लगा दिया। बनियाठेर थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद पुलिस लोगों को मनाने में जुटी है। चारों कांवड़िया बदायूं के रहने वाले हैं। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कैसे हादसा हुआ ये? यूपी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल ने सोनभद्र पहुंचकर अनपरा तापीय परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री के सामने पावर प्लांट में कर्मचारियों की कमी की वजह से रखरखाव में दिक्कतें आने की बात रखी गई। इसे लेकर रमाशंकर पटेल ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के बाद प्रदेश में सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही विद्युत परियोजनाओं के रखरखाव की दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने की बात भी कही। कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अनपरा में हम पहली बार आए हैं और हमने पूरा निरीक्षण करके देखा है और अधिकारियों से बात किया है। जो भी कमियां हैं और जो भी संज्ञान में बातें आई हैं, हमने सीजीएम से एक समरी टाइप का बनवा करके और माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें दोहरा नहीं है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है विद्युत और आज उनकी प्राथमिकता के कारण ही हम अच्छा विद्युत दे रहे हैं। लेकिन जो भी कमियां भी विद्युत की है, जहां कहीं पैसा न मिलता होगा मेंटेनेंस के लिए, हम पूरी प्रयास करके पैसा दिलवाएंगे और जो कमी है वो दूर होगी। गोंडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां 8 शातिर गैंगस्टर पर कड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश के बाद इन 8 की 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। सभी 8 गैंगस्टर्स की चल और अचल संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। इसे लेकर डीएम मार्कंडेय शाही ने एसडीएम मनकापुर और एसडीएम तरबगंज को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह की नैनी सेंट्रल जेल के अंदर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धनंजय सिंह की जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में उन्हें रखा गया है। धनंजय सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी जेलर और एक डिप्टी जेलर को सौंपी गई है। साथ ही बैरक में सीसीटीवी कैमरे की मदद से पल पल की निगरानी भी की जा रही है। जेल के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जेल के भीतर अतिरिक्त वार्ड्स की तैनाती के साथ जेल के बाहर पीएसी और नैनी थाने का अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। धनंजय सिंह हाल ही में एक पुराने मामले में अपनी जमानत तोड़वाकर वापस जेल पहुंचे हैं। कोशिश ये है कि कोई भी आदमी आए जाए उसका डॉक्यूमेंटेशन हो और सीसीटीवी कैमरे से होके गुजरे। और चूंकि प्रदेश में जो धनंजय सिंह के प्रतिद्वंदी गुट के लोग हैं उनमें से भी कई हमारे कारागार में निरुद्ध हैं और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कैसे उनको कोई अंदर और बाहर से कोई खतरा ना हो। धनंजय सिंह नैनी सेंट्रल जेल पहुंचे हैं और यहां पर उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है क्योंकि नैनी सेंट्रल जेल में पहले से क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं। इसलिए बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन की भी चिंता काफी बढ़ गई थी। उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे जाने के साथ साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक जेलर और एक डिप्टी जेलर की तैनाती उनकी सुरक्षा के लिए की गई है। इसके अलावा जो जेल में अलग से वार्डर हैं उनको भी तैनात किया गया है ताकि जो हाई सिक्योरिटी बैरक है उसको पूरी तरह से निगाह में रखा जाए। खुद जेल सुप्रिंटेंडेंट पीएन पांडे भी नजर रख रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जेल के बाहर से लेकर अंदर तक सिक्योरिटी का पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। तो जब तक धनंजय सिंह नैनी सेंट्रल जेल में रहते हैं तब तक इसी तरह से नैनी सेंट्रल जेल के प्रशासन को उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा और उसकी चिंता करनी होगी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। लखनऊ में गिरधारी एनकाउंटर में मारा गया था गिरधारी एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद गिरधारी के भाई राकेश ने हाईकोर्ट में हाई लेवल जांच की मांग वाली याचिका लगाई थी, जिसे राकेश ने हाईकोर्ट से वापस ले लिया है। खबर है कि राकेश सरकार की जांच कराने के फैसले के बाद याचिका वापस लेने का फैसला किया गया है। सरकार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराने का फैसला लिया गया है। इस जांच की अध्यक्षता पंकज जायसवाल करेंगे। और चित्रकूट में रफ्तार का कहर दिखा है। ट्रक ने टेम्पो और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहाड़ी थाना इलाके की घटना। गोरखपुर में अयोध्या और वाराणसी की तर्ज पर आज राप्ती नदी के तट पर भव्य आरती हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण के दौरान तट पर आरती की इच्छा जताई थी और इसी को ध्यान में रखकर आज पहले दिन गोरखपुर के मेयर ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राप्ती नदी पर भव्य आरती की। अब हर मंगलवार को राप्ती नदी के तट पर इसी तरह आरती की होगी। तो ये थी खबरें दमदार यूपी की, लेकिन कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, अगला कौन?